एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है दिमाग के अंदर कि जिंदगी को जिया कैसे जाए यार। पैसा बहुत ज्यादा होना परेशानी है, पैसा ना होना भी बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि पैसे के बिना कोई काम ही नहीं है। नौकरी कर रहा हूं तो परेशान हूं, घर में आ रहा हूं तो परेशान हूं, बाहर हूं तो परेशान हूं, क्या करूं यार। कुछ नहीं करना दोस्त, सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखना है और इतनी ध्यान से देखना है कि हो सके तो इन 10 पॉइंटों को अपनी हाथ पे टैटू बना लेना। अगर आपको ये 10 पॉइंट समझ में आ गए तो आज से ही आप जिंदगी को पूरी तरीके से जीना स्टार्ट कर दोगे। सबसे पहला पॉइंट समझना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, लक्ष्य को निर्धारित कर लें। देखो कई बार क्या होता है कि हम लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं लेकिन उसकी एक छोटी छोटी सी अनसर्टेनिटी, उसकी छोटी छोटी सी एक सोच कि यार शायद ना हो पाएगा हमसे, ये सोच करके ना हम उस लक्ष्य को वहीं ख़त्म कर देते हैं। हमने प्लान किया कि यार मुझे अपनी लाइफ में यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, मैंने प्लान किया कि कैट की प्रिपरेशन करनी है, बट होता क्या है कि जब एक असफलता हाथ लगती है ना तो उसके बाद ये होता है कि भाई हमसे ना हो पा रहा, इसको क्लोज करते हैं पड़े। तो सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लें कि जिंदगी में करना क्या है। अब करना है तो वही करना, नहीं तो करना ही नहीं है कुछ, बस ये सोच लेना। दूसरा पॉइंट, आत्मा को देखभाल स्टार्ट कर दी। सेल्फ केयर सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंटल फिजिकल, ये 2 पार्ट ऐसे हैं अगर आपने इसका अच्छे तरीके से देखभाल कर लिया, जिंदगी में आपको ना तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी रिलेशंस की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी अगर आपने इन दोनों पे काम कर लिया। क्योंकि ये दोनों पार्ट आपकी लाइफ के ऐसे पार्ट हैं अगर जिसको आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अकेला इंसान पूरी दुनिया को हिला सकता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मेंटली और फिजिकली किस तरीके से फिट रखना है आपको, ये आपको सोचना है। तीसरा पॉइंट आपके साथ में है भाई अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया जाए। फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखो होता क्या है कि फैमिली हमेशा आपका टाइम मांगती है कि यार पूरे दिन में 1 घंटा आधा घंटा सही से मेरे को दे दे। जब आपने ये स्पेसिफिक टाइम निर्धारित कर लिया ना लोगों से बात करने का, अपने घर के लोगों से, तो कभी भी उनकी शिकायत नहीं होगी। उनको पता है कि पूरे दिन में से ये वाला समय ऐसा है जिस समय ये इंसान मेरे साथ आधे घंटे 1 घंटे या जितना भी समय अच्छे तरीके से बात करेगा। वो कभी भी अनसेटिस्फाइड रह ही नहीं सकता, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो। उसको पता है कि यार ये इंसान मुझे पूरे दिन में आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा देगा ही देगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपके रिलेशनशिप मेंटेन हो जाएंगे और आपके माइंड में टेंशन नहीं होगी कि यार मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे। चौथा पॉइंट, आजीवन सीखने को अपनाएं। अब होता क्या है कि यार 4 पैसे इंसान के पास आ जाते हैं, थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है, तो उसके बाद वो बहुत बड़ा गुरु बन जाता है कि भाई साहब हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। लेकिन ये सोच जिस दिन आपके मन में आ गई, समझ लो आपका अंत वहीं से स्टार्ट है। हमेशा आजीवन लाइफ टाइम अपने लाइफ को इस तरीके से डिजाइन करो कि हमेशा लर्नर के रूप में काम करो। बेवकूफ बन जाओ, पागल बन जाओ कि यार ये बंदा कितनी बात पूछता है। कई बार होता है ना कि एक सेमिनार चल रहा है, एक चूतिया सा, एक बेवकूफ सा इंसान खड़ा होता है और ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि आप पीछे बैठे सोचते हो यार ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं, एक्चुअली वो बंदा बहुत सही है, हो सकता है कि उसका बेवकूफ वाला क्वेश्चन हो, लेकिन उसके मन ने जो जनरेट किया वो पूछ बैठा और वो उसके बाद सेटिस्फाइड है। बट परेशान आप हो, आपको क्वेश्चन पूछना था, आपने सिर्फ दिमाग में सोचा कि यार मैं उठ करके पूछूंगा तो 4 लोग हंसने लग जाएंगे, तो उससे क्या होगा, मेरी बेइज्जती होगी। आपकी बेइज्जती तो नहीं हुई, ये तो आपने कंफर्म कर लिया, लेकिन जो क्वेश्चन आपके मन में चल रहा था ना वो आजीवन चलता रहेगा। तो इसीलिए हमेशा आजीवन लाइफ टाइम सीखने वाली आपको क्वालिटी अपनानी होगी। वर्तमान में जीना स्टार्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट, देखो अगर प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कर दोगे ना, कभी पास्ट की टेंशन नहीं होगी, कभी फ्यूचर की टेंशन नहीं होगी। तो इससे होगा क्या कि आप रियल टाइम वर्किंग कर रहे हो और आप प्रेजेंट के अंदर जीना जानते हो। आपको फर्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में 4 दिन बाद क्या होगा, पास्ट में 4 दिन पहले क्या हुआ था। अपने वर्तमान को इस तरीके से जियो कि दोनों पास्ट और फ्यूचर सोचे कि यार ये हो क्या रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अपने आप को इलास्टिसिटी डेवलप करो। देखो कई बार क्या होता है कि जब इंसान को बहुत कुछ समझ में आ जाता है ना, तो ये सोचता है कि भाई अपना ही चलेगा अब तो, और किसी का ना चलेगा। आपन जिससे जो पूछेगा भाई साहब आंसर देगा, ठीक है, नहीं तो भाई झुकेगा नहीं, साला पुष्पा बन जाता है भाई वो, कि कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं।
अब वो झुकेगा नहीं, वो उस टाइम तो नहीं झुकता, लेकिन ज़िंदगी भर झुकना उसको पड़ जाता है, क्योंकि उसको चीज़ें ऐसी उसकी मन में चलती रहती है। वो अपने इस क्वेश्चन मार्क को, इस दिमाग को इस तरीके से ख़राब कर लेता है कि वो एक डिप्रेशन में चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है, कि प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिव। देखो नॉर्मली जब कोई इंसान आपको रिस्पेक्ट दे, आपको पूरी तरीके से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आपको ग्रेटिट्यूड हमेशा फील करना चाहिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। जब आप पॉजिटिव रहेंगे ना उस इंसान के साथ, तो आपको हमेशा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा, और ये जीने का बहुत सही और अच्छा सिद्धांत है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि भाई साहब टेक कैलकुलेटेड रिस्क। भाई रिस्क भी लेना जरूरी है। रिस्क को इस तरीके से प्लान करो कि यार देखना है कि यार इससे इतना जाऊंगा तो क्या होगा, और इससे इतना आऊंगा तो क्या होगा। बस कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत जरूरी है। ऐसा मत सोचना कि जेब में नहीं है 10 रुपये और आपने 1 लाख रुपए का प्लान कर लिया कि भाई मैं अपना क्रेडिट लूंगा और 1 लाख रुपए मुझे नहीं पता मैं कैसे चुकाऊंगा, लेकिन मैंने ले लिया रिस्क। भाई ये रिस्क है नहीं, ऐसा भी नहीं। कैलकुलेटेड रिस्क, 20 रुपये का उधार ले लो, 25 रुपये का उधार ले लो, आपको पता है कि 2 दिन नहीं होगा पैसा, 25 रुपये लौटा दूंगा, काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट, फाइंड पर्पस एंड मीनिंग। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप अपनी लाइफ का पर्पस समझें। अगर आप अपनी लाइफ का पर्पस समझने लग जाएंगे ना, तो आपको जीने के अंदर बहुत आसानी होगी, आप बहुत अच्छे तरीके से जियोगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक सिंपल सी कहावत है, पूरे साल को खुल के जियो, पूरे महीने को खुल के जियो, पूरे हफ्ते को खुल के जियो, पूरे दिन को खुल के जियो, पूरे घंटे को खुल के जियो, पूरे मिनट को और पूरे सेकंड को, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले सेकंड मेरे साथ क्या होने वाला है। तो एंजॉय द जर्नी ऑफ लाइफ। आप पूरी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करो, आपको लाइफ में कभी भी किसी से हार नहीं मिलेगी। थैंक यू एंड सो मच। आपको मिलते हैं विद चलाइए पॉजिटिव, आपका होस्ट रोहित कुमार वैश्य। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हो सके तो एक लाइक तो बनता है।